शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं से सीजेआई ने सवाल किया है कि परीक्षा आखिर रद्द क्यों होनी चाहिए। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा है कि आप हमें कारण बताकर संतुष्ट करें। याचिकाकर्ताओं के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष रखेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि पिछली 5 मई को नीट एग्जाम की परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसके बाद 67 टॉपर्स आने के बाद ये परीक्षा विवादों में है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, पिछले कई दिनों से ये विवादों में है और आप बताइए कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि आप हमें बताइए कि अपने पक्ष रखिए और हमें संतुष्ट करिए कि आखिर नीट की परीक्षा क्यों दोबारा से होनी चाहिए। इस खबर पर अभी आपके पास क्या अपडेट है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से नीट के मसले को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी चर्चाएं चल रही हैं, इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन नीट से जुड़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि इस मामले पर उनको उचित न्याय मिले। और जिस तरह से नीट यूजी से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की जो बेंच है वो इस मामले में सुनवाई कर रही है। और तकरीबन 11:30 बजे ये सुनवाई आज प्रारंभ हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से SG ने कहा था कि इस मामले में कि CBI ने इस मामले में एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। और हालांकि इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमने वो स्टेटस पढ़ा है। देखिए, जिस तरह से नीट से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI के द्वारा इस मामले की तफ्तीश की जा रही है और उन तमाम तफ्तीश की प्रक्रियाओं के बाद उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट जो है जिस तरह से बाकायदा सरकार के द्वारा दाखिल किया गया है, उस मामले को लेकर आज सबसे पहली जो बहस जो है वो शुरू हुई। और इस मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि CBI की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो हमें अभी तक नहीं दिया गया है, तो मुझे पता ही नहीं है कि उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या लिखा है। इस मसले पर सुनवाई के दौरान में चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। CBI ने जो हमें बताया है अगर वो सार्वजनिक होता है तो लोग जो उस मामले में जांच के दायरे में है, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो जांच एजेंसी के आधार पर है, वो सावधान हो जाएंगे। इसलिए उन तमाम मसलों को अभी फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से याचिकाकर्ता वो चाहते थे कि इस मसले पे वो स्टेटस रिपोर्ट की एक कॉपी उन्हें भी दी जाए जिससे कि इस मामले पर स्टेटस पता चल सके। लेकिन देखिए, लगातार जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से जांच एजेंसी लगातार इस मामले पर कार्रवाई कर रही है तो फिलहाल उस मामलों पर जानकारी देना अभी उचित नहीं होगा। तो इस मामले को भी कोर्ट के सामने बताया गया। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक और ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि आप हमें संतुष्ट कीजिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है और परीक्षा ये रद्द होनी चाहिए, तो इसकी जो बुनियाद है वो मुझे आप बताइए, उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दूसरी, इस मामले में जांच की दिशा क्या होनी चाहिए वो भी मुझे बताइए, जिसके बाद हम SG को सुनेंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक वक्त दिया गया और उनको ये कहा गया कि इस मामले पे आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि क्योंकि आपने इस मामले में याचिका दायर की है तो याचिका दायर करने का जो आधार है उन तमाम मसलों को रखना होगा और मुझे आप संतुष्ट कीजिए कि पेपर लीक जो है बड़े पैमाने पे हुआ है, बड़े पैमाने पे उससे लोग प्रभावित हुए हैं, स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं, तो वो हमें आपको बताना होगा। इसके साथ ही जांच की दिशा क्या होनी चाहिए, आपको क्या चाहते हैं, किस लेवल में आप इस मामले पे इन्वेस्टिगेशन का लेवल आप चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता के द्वारा ये कहा गया कि NTA ने तकरीबन 100 लोगों का रिजल्ट घोषित किया, जबकि दूसरी परीक्षाओं में पूरे रिजल्ट घोषित होते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसे कोर्ट में आज सुना गया। चीफ जस्टिस ने पूछा हालांकि कि सरकारी कॉलेजों में कितनी सीट होती हैं और याचिकाकर्ता के द्वारा फिर उसमें बताया गया कि तकरीबन 56,000 सीटें होती हैं और समझा जा सकता है कि नीट का एग्जाम और उससे जुड़ा हुआ ये मामला कितना बड़ा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के द्वारा वो हर एक पॉइंट को कोर्ट के सामने आज रखने का प्रयास किया गया, जिसको आज कोर्ट काफी गंभीरता से तमाम मसलों को सुन रही है। और CBI के द्वारा और सरकार के द्वारा जो वकील हैं वो उन तमाम मसलों को भी बाकायदा रख रहे हैं। और जी बिल्कुल शंकर आनंद, सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं याचिकाकर्ताओं को एक थोड़ा समय दिया गया है, हर एक पॉइंट को बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जल्द ही इसमें सही फैसला सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।